तो आज हम आ चुके हैं पुणे में एक कस्बा पेट का गणपति है। यहाँ से अब घूमने की शुरुआत करेंगे। अभी जो दगड़ूशेठ हलवाई का गणपति है वो घूमेंगे आज, और शनिवार वाड़ा देखेंगे, और आसपास में जितना भी प्रदेश है जहाँ पे पुणे में बहुत से ऐसे धार्मिक मंदिर है और कुछ ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे आज जाएंगे। हमारे साथ में हमारा मित्र है पवन और हम दोनों आज यहाँ पे घूमने वाले हैं। तो चलिए अब गणपति जी के दर्शन लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है कस्बा गणपति। कस्बा गणपति पुणे के केंद्र में स्थित है। बहुत से श्रद्धालु जब भी यहाँ पुणे में दर्शन के लिए आते हैं तो शुरुआत करते हैं कस्बा गणपति से। कस्बा गणपति को भी पुणे का ग्राम देवत माना जाता है। सुबह 6 बजे से यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जब हम यहाँ आए तब सुबह के 11:30 बजे थे। मंदिर का परिसर बहुत भव्य है और दिव्य है। यहाँ आते ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा की गहन अनुभूति होती है। पूरी तरह से लकड़ी में बना हुआ यह मंदिर बहुत पुराना प्रतीत होता है। कुछ कारणवश सामान्य नागरिक को गर्भगृह में प्रवेश अभी निषेध किया गया है। अभी सिर्फ पुजारी ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं सामने जो आपको दिख रहा है वो कस्बा पेट का पुरातन गणपति की मूर्ति है, और यह अंदर का मंदिर दिख रहा है। अंदर का मंदिर पत्थरों में बनाया गया है और बाहर का जो मंडप है वो लकड़ी से बनाया गया है। यह जो दिए दिख रहे हैं ये दिए रोज शाम को यहाँ जलते हैं, और इस दियों के प्रकाश में पूरा मंदिर जगमगा उठता है। बाहर मंडप का भाग ये पूरी तरह से लकड़ी में बनाया गया है। इसी मंडप में जो अष्टविनायक है उनकी तस्वीरें दी गई है, और उसी के नीचे उनके बीजाक्षर लिखे गए हैं। यह है मूषक जी। गणेश जी की आराधना के लिए यहाँ पर अथर्वशीर्ष लिखा गया है, और कुछ आरतियाँ और उनके स्तोत्र। ये देखिए यहाँ पे इतिहास बताया गया है। यहाँ पर जैसे शिवाजी महाराज आया करते थे यहाँ पर दर्शन लेने के लिए गणपति जी के। अभी मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं और आसपास का परिसर देखेंगे। मुख्य मंदिर जो है वो पत्थरों से बनाया गया है। हिम्बाड़पंथी शैली में बनाया हुआ मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर के चारों ओर यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिए जगह बनाई गई है। दूर दूर से यहाँ यात्री आते थे और आकर यहाँ विश्राम किया करते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति करने के लिए थोड़ी देर हम यहाँ बैठे और फिर दर्शन करके अगले मंदिर की ओर चल दिए। हमारे दर्शन हो चुके हैं। अभी निकलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, और
पुणे सिटी की तरफ। ये ओल्ड सिटी है कस्बा पेठ, ये ओल्ड सिटी में आता है। यहाँ पे अलग अलग पेठ है, जैसे सदाशिव पेठ है, रविवार पेठ है, अलग अलग नाम के हिसाब से यहाँ पर स्थान है, क्योंकि अलग अलग दिन यहाँ पे बाजार भरा करते थे, इसलिए उनका नाम भी वैसे पड़ गया है। तो अभी चलते हैं दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दर्शन करने के लिए। कस्बा पेठ गणपति के पास से ही 100 मीटर के अंतर पर यह लाल महल बोल के एक ऐतिहासिक स्थल है, हम वहाँ आए हैं। इस महल का निर्माण 1630 के दशक में हुआ था, जब शाहजी भोसले ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई के रहने के लिए यह तैयार करवाया था। लाल महल का इतिहास मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यहीं पर शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था और यहाँ से ही उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू किया। यहीं पर अफजल खान का वध हुआ था, जो मराठाओं के स्वतंत्रता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वर्तमान लाल महल को पुनर्निर्मित किया गया है, लेकिन यह मूल लाल महल की स्मृति और उसकी भव्यता को बनाए रखता है। सामने आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई की यह मूर्ति है। और आसपास दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगाई गई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाती है। यहाँ देखिए, इस तस्वीर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य स्थापना की शपथ लेते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध कला सीखते हुए दिखाए गए हैं। शास्त्र विद्या, अश्वविद्या, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और दुर्ग शास्त्र की शिक्षा यहाँ शिवाजी महाराज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को राजमाता भगवद गीता का ज्ञान दे रही है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज पुरानो मंदिर का पुनर्जीवन कर रहे हैं। इस महल के माध्यम से लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठाओं के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। पुणे में ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा है क्या नहीं? पुणे में सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा ट्रैफिक ही यहाँ पर, और ट्रैफिक को मेंटेन करना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो यहाँ पे कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल, उनकी बहुत परेशानी होती है। और ये जो मुख्य सिटी का भाग है, यहाँ पे आसपास में दुकानें बहुत है, इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है। और देखने जैसा एरिया यही है पुणे में, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और फिर ट्रैफिक ज़्यादा बनती है। अब ये कौन सा है? नानावाड़ा। ये नानावाड़ा बोल के है हमारे पीछे। चल दो। तो चलिए चलते हैं हम नानावाड़ा के दर्शन कर, देखते हैं अंदर क्या है। तो पीछे हम नानावाड़ा में गए थे, पर नानावाड़ा आज बंद है, तो इसलिए हम बाहर से ही हमें आना पड़ा। तो आगे दगड़ूशेठ हलवाई जी का मंदिर है, वही चलेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज संडे है। तो आज संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है।
यह जो एरिया है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उपलब्ध है और आसपास के एरिया के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों के दाम बहुत कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन का भी सिर्फ 70 रुपये बताए गए हैं, 70 रुपये में राइस प्लेट। और सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है वो है दगड़ू शेठ हलवाई गणपति। यहाँ पर अगर आपको तुरंत दर्शन लेने हो तो उसके लिए एक 100 रुपये का पास बना हुआ है और उसी के सामने कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ और कुछ पूजे का सामान मिलता है। यह मंदिर की ध्वजा लहरा रही है और यह है दगड़ू शेठ हलवाई गणपति। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट आईना लगाया हुआ है जिसमें से श्रद्धालु चलते चलते ही दर्शन लेकर आगे जा सकते हैं। मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है पर श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। अब हम चलते हैं दर्शन के लिए। यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा है ये है और अब हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज संडे होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्दी है। बहुत ज्यादा भीड़ है आज। देखिए मेरे पीछे भी कितनी सारी भीड़ है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है, सॉरी साईं बाबा नहीं, ये स्वामी समर्थ जी का मंदिर है। स्वामी समर्थ के बहुत से मंदिर दिखेंगे आपको पूना में। स्वामी समर्थ को मानने वाले भी बहुत से भक्त यहाँ पूना में है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रही है लाइन और ये सीधी आगे तक है। तो अब चलते हैं सीधा, हम लाइन के अंदर लगेंगे। और पीछे से हम अभी दर्शन करके आ चुके हैं, हमारे दर्शन हो गए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए हम अंदर के दर्शन नहीं करके बता सकते आपको। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हैं। हम चलते हैं अभी यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं तुलसी बाग की ओर। यहाँ से 500 मीटर के आसपास ही तुलसी बाग है, जहाँ वहाँ पे लेडीज के और जेंट्स के दोनों के अच्छे से कपड़े मिलते हैं। देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ अच्छे रहे कपड़े तो लेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, 100 रुपये 300 रुपये में कुर्ती वगैरह सब। भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए महाराष्ट्र सर्वसस्ता साड़ियाँ, मतलब महाराष्ट्र में सबसे सस्ती साड़ियाँ यहीं पे मिलेगी, इसलिए महिलाओं की भीड़ ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। चलो, और वो सामने जो दिख रहा है आपको वो मंडई है। मंडई यानी वहाँ पर सब्जी की दुकानें लगती है।
और यहाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर है जो तुलसी बाग में स्थित है। अब आगे चलेंगे और श्री रामचंद्र जी के दर्शन लेंगे और उनके मंदिर को देखेंगे, आसपास के परिसर को भी देखते हैं। ये एक पुराना दरवाज़ा है, इसके अंदर से चलते हैं। तुलसी बाग में बहुत सी दुकानें हैं और यहाँ हर जगह पे आपको कोई ना कोई दुकान मिलेगी ही। ये देखिए श्री महालक्ष्मी जी के भी यहाँ पर दुकान है, जहाँ श्री महालक्ष्मी जी की मूर्तियाँ और उनके गहने ये सब बाहर दिख रहे हैं। अब इस रास्ते से चलते हैं और आगे हम अभी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। इस सामने जो लकड़ी का मंदिर दिख रहा है वह श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। अभी दोपहर में ये मंदिर बंद रहता है और 4 बजे फिर से खुलेगा। अभी हम बाहर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। तो देखिए श्री संत नारोअप्पा जी तुलसी बाग वाले, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। यह मंदिर भी पूरी तरह से लकड़ी में बना हुआ है। इन पुरातन मंदिरों को आज भी अच्छे रूप में सुव्यवस्थित रखा गया है और मंदिर के आसपास में बहुत सी कुछ दुकानें हैं जहाँ पर हमें अलग अलग, देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और भी कुछ पीतल की मूर्तियाँ दिख रही हैं। श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ से उसकी याद के रूप में कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर ले जाते हैं। यह देखिए चांदी का कितना छोटा हाथी है। अभी हम राम मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ गणपति जी के दर्शन लेने आए हैं। यह भव्य गणपति की मूर्ति तुलसी बाग में ही स्थित है। मूर्ति को देखिए, पूरी तरह से चांदी के लेप से सजाए गए हैं। और यहाँ पुणे नगरी के अष्टविनायक दिखाए गए हैं। इसमें से हमने कस्बा गणपति के दर्शन लिए हैं और ये जो तुलसी बाग का गणपति है वो भी यहाँ अष्टविनायक गणपति में से एक है। रास्ते से चलते चलते हमें एक शॉप मिली। वहाँ पर देखिए भगवान की मूर्तियों को कितने अच्छे से सजाया गया है। यह स्वामी समर्थ की मूर्तियाँ हैं। और इधर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठकर और आगे देखिए सरस्वती जी और श्री कृष्ण, श्री राम जी। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके हुबहू मिलने वाली श्री राम जी की प्रतिमा भी यहाँ पर है।
और ये कुछ बुद्ध की मूर्तियाँ। और अब हम यहाँ तामड़ी जोगेश्वरी देवी को आए हैं उनके दर्शन लेने, पर अभी दोपहर में आए हैं इसलिए मंदिर का दरवाज़ा अभी बंद है। अब ये 4 बजे के बाद में खुलेगा। तो हम अब चलते हैं शनिवार वाड़ा की तरफ। बहुत देर से हम चल ही रहे हैं तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई। अब यहाँ पूना बेकरी बोल के एक बहुत पुरानी शॉप है, तो अभी यहाँ पर कुछ खाकर निकलेंगे। और देखिए हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा की तरफ। यह है वो शनिवार वाड़ा का भव्य द्वार। आसपास में देखिए आज रविवार होने की वजह से, संडे होने की वजह से कितने लोग आए हैं। दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे शनिवार वाड़ा स्थित है। पेशवा बाजीराव प्रथम इन्होंने 1732 में इस शनिवार वाड़ा को बनाया था। तो चलिए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। यह शनिवार वाड़ा इंडिया के आर्कोलॉजिकल साइट के अंदर आता है। तो यहाँ एंट्री के 20 रुपये चार्ज करते हैं और यह हमें बाहर दिए हुए QR कोड को स्कैन करके एक फिर फॉर्म आता है, वो फॉर्म को फिलअप करने के बाद में पेमेंट करना पड़ता है। कुछ साल पहले यहाँ पर ऑफलाइन टिकटें भी मिला करती थी, पर अभी वो ऑफलाइन टिकटें बंद होकर सिर्फ ऑनलाइन के रूप में ही उपस्थित है। और देखिए हम अंदर आ चुके हैं। देखिए शनिवार वाड़ा अंदर से ऐसा दिखता है। अब ऊपर की ओर चलेंगे, वहाँ से पूरा दृश्य दिखेगा। यहाँ पर शनिवार वाड़ा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो को रुकाकर आप जानकारी पढ़ सकते हैं। पहले यह शनिवार वाड़ा बहुत बड़ा हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि 3 मंजिला इमारत थी यह, पर बाद में जलने के बाद में यह सिर्फ एक गार्डन के रूप में ही शेष बचा है। यहाँ पर कौन से स्थान पर क्या क्या था ये सब लिखा है। यहाँ पर देखिए बाजीराव पेशवा था, उनकी जो वंशावल है वहाँ दर्शाई गई है। मराठा हार गए थे और मुग़ल जीत गए थे। तब मुग़लों ने शनिवार वाड़ा को जला दिया था और तब से यही एक खंडर के रूप में बचा हुआ है। थक गए हम बहुत ज़्यादा, धूप भी ज़्यादा है अभी, तो यहाँ पर बैठे हैं।
अभी हम ऊपर आए हैं सेकंड फ्लोर पर। इकडे मागे ये सब फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से पूरे शनिवार वाड़ा का दृश्य दिखता है। अब हम फिर से नीचे जा रहे हैं। अभी हम निकल चुके हैं शनिवार वाड़ा से बाहर। यह रहा एग्जिट डोर। चलिए। अब पास ही में एक चौपाटी पॉइंट है, वहाँ पर चाय पीने आए हैं। बढ़िया गरम गरम चाय पीकर फिर से एक बार रिफ्रेश होकर अब चलेंगे। कस्बा पेट में गणपति का मंदिर जहाँ है वहाँ पर बाइक लगाने की अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर पुणे में कहीं पे भी बाइक नहीं लगा सकते। कस्बा पेट के गणपति के पास में वहाँ पर व्यवस्था अच्छी है। तो आप कभी भी आइए तो वही बाइक लगाना और फिर आप घूमिएगा और आखिर में वही आ जाना कस्बा पेट गणपति के पास, और आप बाइक लेके चले जा सकते हैं वहाँ पर। ये देखिए सामने जो है वो कस्बा पेट का गणपति है। श्री कस्बा गणपति शिव जयंती उत्सव मंडल दिवाली किला प्रकृति। यहाँ पे किला का एक जो फोर्ट है उसका विजयदुर्ग फोर्ट, उसका यहाँ पे देखिए एक कलाकृति के रूप में दिखाया गया है। शुरुआत होती है घेरिया गांव से, उसके बाजू में यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, फिर एक दरवाज़ा है। फिर दरवाजे में से ऊपर जाते हैं तो माड़ी बोल के दिखा रहा है, फिर महादरवाजा है, खूब लड़ा बुरुज, यहाँ पे तोप है। फिर आगे गए तो दारूगोड़ा भंडार बोल के, फिर एक धान्य कोठार है, उद्ध्वस्त वास्तु दी हुई है वहाँ पे ऊपर। जखीन मंदिर, आगे पानाचा हौद, पानी का हौद दिखाया गया है। और ये पास में पूरा जलमग्न भाग। एक सुंदर झांकी तैयार की गई है, प्रकृति तैयार की गई है विजयदुर्ग किले की। और ये हम स्कूटी के ऊपर हमारे घर की ओर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, घर की ओर चल रहे हैं। यही है पुणे सिटी, सुंदर सिटी। पवन राइट। तो आज हमारा पुणे का सब घूमना हो चुका है। अब ये पवन हमारा मित्र हमारे साथ है आज दिन भर, तो आज वो अभी उनके घर जा रहे हैं और हम हमारे घर पे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।